हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 7-जिप कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 7-जिप यूज करने से पहले आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर 7-जिप इंस्टॉल होना जरूरी है। यदि आपके पीसी या लैपटॉप में 7-जिप इंस्टॉल नहीं है और आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका ट्यूटोरियल मैं पहले ही बना के रखा हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर 7-जिप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपके सर्च में आके आप देख लीजिएगा कि 7-जिप इंस्टॉल हुआ या नहीं। ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगा, इसका मतलब 7-जिप इंस्टॉल है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अभी हम देखेंगे कि 7-जिप कैसे यूज करते हैं। 7-जिप को यूज करते हुए सबसे पहले जिप फाइल बनाना आपको बताऊंगा। कैसे जिप फाइल बनाते हैं, किसी फोल्डर को बनाना हो या किसी फाइल को बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास देखिए एक ये फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारा डाटा है, इसको मैं 7-जिप और जिप फाइल बना के दिखाऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले फाइल को 7-जिप और जिप बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये फाइल है, इसको जिप बनाना है तो राइट क्लिक कीजिएगा इस फाइल के ऊपर और यहाँ आपको 7-जिप दिखेगा, उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आएगा, 7-जिप बनाना हो तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिप बनाना हो तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए पहले मैं जिप बना के दिखा देता हूँ। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये जिप बन चुका है। ठीक है, ऐसे ही 7-जिप बनाना हो। अभी मान लीजिए नीचे वाला फाइल को 7-जिप बनाना हो तो उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, 7-जिप पे जाएंगे और यहाँ पे 7-जिप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फाइल का 7-जिप और जिप दोनों बन चुका है। इसी तरह यदि आपको फोल्डर को 7-जिप और जिप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, 7-जिप पे जाइएगा और यहाँ पे जिप फाइल सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, आपको जिप फाइल बन जाएगा। इसी तरह 7-जिप बनाना है तो फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, जिप पे जाइए और यहाँ पे 7-जिप सेलेक्ट कीजिए तो 7-जिप बन जाएगा। ठीक है, 7-जिप बनाना आपको आ गया। अब मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए ये आपके पास ऑफिस से या किसी फ्रेंड ने या कहीं से आपके पास डाटा आया हुआ है जो जिप फाइल है और 7-जिप है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है 7-जिप को यूज करते हुए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा, जो भी फाइल है एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, 7-जिप पे जाइएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट फाइल और एक्सट्रैक्ट ऑल फॉन्ट। आप तीनों के थ्रू यूज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर करने से क्या होगा, यहीं पे सारा फाइल किसी फोल्डर के अंदर नहीं आएगा, वैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट टू ऑल फॉन्ट करेंगे तो एक फोल्डर के अंदर जो भी उसके अंदर डाटा होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये सबसे अच्छा होता है, एक फोल्डर के अंदर यदि बहुत सारा डाटा होता है तो एक फोल्डर के अंदर आ जाता है। मैं यहीं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करते ही आप देख रहे हैं ऑल फॉन्ट के नामक फोल्डर के अंदर सारा डाटा आ चुका है। ठीक है, ये 7-जिप के लिए हो गया। इसको चलिए नहीं, जिप फाइल के लिए हो गया। अभी इसी तरह 7-जिप को भी करेंगे। 7-जिप को भी करने का सेम तरीका है, राइट क्लिक कीजिए, 7-जिप पे जाइए और एक्सट्रैक्ट ऑल फॉन्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं आ चुका है, देख लिए। चलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह आपको मैं जो बताया था एक फाइल का, वो तो फोल्डर हो गया, फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करना होगा तो सेम तरीका। चलिए ये फाइल डिलीट मार देता हूँ यहाँ से। अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करने का सेम तरीका, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिए। अब देख रहे हैं आ चुका है। इसी तरह इसको करना है तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिए, सॉरी दोबारा कर दिया इसके लिए। ये 7-जिप को कीजिए, 7-जिप एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, तो दोनों आ चुका है। देखें फोल्डर किया तो फोल्डर के अंदर आ गया। यदि मैं इसको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा तो विदाउट फोल्डर के अंदर आ जाएगा। देख लिए दोनों में फ़र्क, एक्सट्रैक्ट ये फोल्डर के अंदर आ गया, ये विदाउट फोल्डर के अंदर आ गया। तो दोनों तरीका आपको मैं बता दिया एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। ठीक है, अब एक तरीका और है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई पर्सनल डाटा हो या ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है और वो किसी को पता नहीं चले, आप जिसको भेजना चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पासवर्ड लगा होना चाहिए। तो उस कैसे पासवर्ड लगाते हैं उसका तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, जो भी फाइल है या फोल्डर के अंदर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको 7-जिप के ऊपर जाना है और ऐड एचिव पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, पासवर्ड लगा लीजिए।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लगाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी लगा सकते हैं पासवर्ड, ठीक है। लगाने के बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ओके करते ही अभी ये देखिए जिप फाइल बन चुका है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब इस जिप को मान लीजिए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। ये वहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता है जिसको इसका पासवर्ड पता होगा, ठीक है। तो आप जिसको भेजना चाहते हैं पासवर्ड अलग से भेज दीजिए, वो फाइल आपका सेव रहेगा। तो ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी क्या है, पासवर्ड डालिए 1 2 3 4 5 6 और ओके कीजिए। देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो दोनों तरीका बता दिया, 7zip को बिना पासवर्ड के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू, दोनों हो गया और सिंपल वे में बताया। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।